आज तो हमको बड़ी खुशी हुई कि राजाराम बनवासी माइक पर बोल रहे थे और कह रहे थे कि पहली बार हम बोल रहे हैं। अभी हमारे एक साथी रघुवीर सिंह बनवासी वो भी भाषण दे रहे थे। बाबूलाल धुरिया, खड़े जाओ, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए, ये भी बोल रहे थे। अभी हमने देखा कि भाई प्रदीप कुमार बोल रहे थे। ऐसे ऐसे लोग मंच पे बोल रहे थे, मैं बैठे बैठे सोच रहा था और हम आपसे कहने के लिए आए कि आज के बाद अब तक जो होता था वो होता था। आज के बाद आपके तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए, आपके तरफ से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और दूसरा अगर गलती करता है, तेरे साथ अन्याय अत्याचार करता है, तो ओम प्रकाश राजभर उसको छोड़ेगा नहीं। संजोग से सुल्तानपुर का हम पर भारी रहेगी, संजोग बहुत बढ़िया बा। हम तो 4-5 दिन के बाद ये जो 12 समाज है, ये 12 समाज में जो लीडर हैं हमारे जिले के, चाहे वो नट समाज के हों, चाहे कंजर समाज के हों, चाहे जोगी समाज के हों, चाहे पत्थरकटा समाज के हों, चाहे मुसहर समाज के हों, चाहे बहेलिया समाज हो, चाहे कलंदर समाज हो, चाहे सपेरा समाज हो, चाहे भातू समाज हो, चाहे गौलिया समाज हो, चाहे महावत समाज हो, चाहे कंगाली समाज हो, चाहे टुकटुक समाज हो, चाहे नटिया समाज हो, चाहे बेड़िया समाज हो, चाहे अहेरिया हो, चाहे चमरमंगता हो, चाहे पसमंगता हो, चाहे मुन्ना हो, चमार हो, चाहे कुछ बदिया हो, चाहे बंजारा धुरिया समाज हो, चाहे मुसहर ममता समाज हो, चाहे मुस्लिम नट हो, चाहे नट समाज हो, चाहे जोगी समाज। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपके तरफ से कोई गलती नहीं। इसी बीच के नेताओं से हम आपके जिले के जो सबसे बड़े अफसर, जिलाधिकारी, डीएम, पुलिस अधीक्षक, एसपी, दोनों लोगों के साथ बैठा करके तेरी समस्या का समाधान कराने का काम करें। सिर्फ आप संगठित रहो, ये मत सोचना हम सत्ता में रहें चाहे न रहें। संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में ताकत है। आपके साथ ओम प्रकाश राजभर नहीं, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को भी आपकी समस्या से अवगत करा चुका हूं और तेरी समस्या का समाधान करने के लिए वो भी तैयार है। आप लोगों ने जो साथी पढ़े लिखे होंगे वो फोटो देखे होंगे। मैं गया था दिल्ली डॉक्टर अरविंद राजभर को लेकर, प्रधानमंत्री जी के सामने तेरी समस्या 46 मिनट तक मैंने रखा था। 46 मिनट। लोग जाते हैं तो सड़क मांगते हैं, लोग जाते हैं तो अलग अलग काम मांगते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर जब वहां पहुंचा तो जो तेरी समस्या थी, जो समस्या आपने मुझे लिख के दिया, हमारे साथियों ने लिख के दिया, 12 बंजारा विमुक्त घुमंतु समाज की मांग पत्र। अभी अरविंद जी ने बताया, हम भी डिनोटिफाइज में थे। विमुक्ति जनजाति, हमको भी मुक्ति मिल गई थी कि कुछ नहीं मिलेगा। हमने कहा कि चलो हम तो लेंगे। शोषण एवं पुलिसिया उत्पीड़न के रोकथाम किया जाए। मैं फिर कह रहा हूं, आपके तरफ से कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए और तेरे साथ कोई गलत काम करेगा तो उसको ओम प्रकाश राजभर छोड़ेगा भी नहीं। इतना दिमाग में रख लो। कहीं भी बात हो, आपके बीच में आपके जिलाध्यक्ष हैं तो विनीत सिंह, लेकिन इनको हम विनीत 12 जानते हैं।
हम पहले सोचते थे कि ठाकुर है, लेकिन बाद में हमको पता लगा कि ठाकुर कम है, 12 ज्यादा है। आपके बीच में आप 12 हो, एक 13 है। रविकांत प्रजापति, जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करते। 12 और 13 मिला दो 25 हो जाओ। रविकांत जी बहुत परेशान थे हमको आपके बीच में लाने के लिए। दुर्भाग्य रहा, एक बार कार्यक्रम मैंने दिया, बरसात हो गई, 5 कार्यक्रम कैंसिल हुआ था। यहाँ पे क्या नहीं हुआ, गोरखपुर कैंसिल हुआ, संत कबीरनगर कैंसिल हुआ, आपके सुल्तानपुर आपके कार्यक्रम कैंसिल हुआ था, रायबरेली कार्यक्रम कैंसिल हुआ था, हरदोई 5 कार्यक्रम बरसात की वजह से। फिर ये लोग प्रयास किए कि कार्यक्रम हो जाए, हमने कहा हो जाएगा, क्योंकि हम थोड़ा समय 6 महीने रह गया है चुनाव बिहार में, हम बिहार ज्यादा जाते इस समय बिहार में ज्यादा ऊर्जा लगाए हुए हैं। और आपसे कहना चाहता हूं कि बिहार तो अपनी जगह, जो आपकी मांग है, जहां भी देखो भारतीय समाज पार्टी का एक लाइन का मिशन है, शोषण और अन्याय के खिलाफ, शोषण और अन्याय के खिलाफ बगावत का नाम भारतीय समाज पार्टी है। कहीं भी किसी गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित के साथ कहीं भी अन्याय अत्याचार हो, आप हम लोगों को बताओ, हम आपके साथ आधी रात को भी खड़ा नजर आएंगे। आप हम लोगों को बताओ। अब आपने लिखा है मांग पत्र में राशन कार्ड, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, हम फिर कह रहा हूं, आपने आधार कार्ड, आवास की बात की, हम ये 12 समाज के जो लीडर हैं, ऐसे लीडरों को जिलाधिकारी महोदय और सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी के बीच में बैठा करके मैं खुद रहूंगा और तेरी समस्या का समाधान कराऊंगा। देखो होता क्या है, हम लोग दूर थे, जैसे पहले मट्टी का तेल बटा है, तो जब पीछे लाइन में रहे तेल खत्म हो जाता के मिलबे न करता। उसी तरह हम लोग हैं, हम लोग जो वंचित लोग हैं, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक है, कमजोर लोग हैं, हम लोग कमजोर होने के नाते हिस्सेदारी लेने के लिए, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 1952 में देश में जब संविधान लागू हुआ, 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उस समय हम लोग समझ नहीं पाए। और आज जब थोड़ी जागृति पंजाब की धरती से चलकर आए हमारे बीच में माननीय कांशीराम जी ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की बात को बताया, हमारे जैसे लाखों नौजवान इस लड़ाई में कूद गए और आज लखनऊ के गलियारे में जाकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आपने लिखा है कि ग्राम समाज की जमीनों पर पट्टा, अब आप उसी को प्रधान बनाओगे जो आपको पट्टा देने का काम करेगा, वरना वोट देना पड़ता है उसको। जिन लोगों ने तेरे साथ अन्याय किया, कितना हो बड़ा गुंडा हो, वोट से बड़ा गुंडा नहीं है। चुनाव आवता, चुनाव आवता, अब आवास पट्टी खूब, अब राशन कार्ड बनी खूब, इस समय पेंशन तुरंत बन जाई, लेकिन कोई को कुछ हो ही न। भुला के देखा कोई को रुपया दे मत। अगर कोई आवास बदल रुपया मांगे तो तुम बझावे के काम में समय करत हो। वो सोचो तो कि ऐसे अगर ले 4-5 हजार रुपया और उसे कह दे चुनाव में कि देखा हम प्रधान बनत तब तुह दे पाई भाई, हम का करिए, अब तो चुनाव आ गल बा, तुह टरकाई फोड़। ऐसे सावधान रहिया, ये लोग के बहकावे में मत रहिया। और जमीन का पट्टा घबरा मत, संजोग से हम पंचायती राज मंत्री हैं। बाबूलाल भूलिया कुछ वोट से हार गल, हमसे ना मिलल, हरवा देवल गल, हार ना गल, हरवा देवल गई।
अहम का जिला। इस बार का चुनाव का रिजल्ट जिले पर नहीं, ब्लॉक पर जो प्रत्याशी जितना वोट पाएगा वही सर्टिफिकेट उसको दिलाने का काम करूंगा। चला कहां हर वही तुम लोग, हम जुगाड़ धीरे धीरे खुद सीखत है। यदि आपके साथ कोई अन्याय अत्याचार होता है, मैं फिर कह रहा हूं, जिस दिन आप हमको जानकारी दो, देखो कार्रवाई कैसे होती है। अब तक कार्रवाई क्या हुई नहीं हुई हम नहीं जानते, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि आपके तरफ से कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। आपके साथ कोई गलत करेगा तो त्वरित कार्रवाई कराने का काम ओम प्रकाश राजभर करेगा। अब तो इतना पावर बा, यहाँ आवे के रही, आज कुछ काम बा, विभागीय काम चलता, वो अलग। जिलाधिकारी महोदय जी का फोन आया कि साहब थोड़ा व्यस्तता है, कोई दिक्कत नहीं, हम जहां जा रहे हैं वो सब खुद कमजोर है। हम जहां जा रहे हो खुद कमजोर हैं, ना उनके राशन कार्ड बा, न आवास बा, न पेंशन बा, न खाए का ठिकान बा, तो क्या करिए बेचारे। तो मैं फिर कह रहा हूं साथी, जो बंजारा समाज की, बारा समाज की जो गोर भाषा है उसको संरक्षित करने की बात आपने किया है, तो ये सरकार का मामला है, शासन का मामला है। इस बात को हम जो गोर भाषा को संरक्षित करने का आपने हमको पत्र दिया है, इस बात को हम मुख्यमंत्री के सामने रखकर उसमें कोशिश हम करेंगे। और ये राजस्व गांव, ये बात मैंने विधानसभा में उठा चुका हूं, मुख्यमंत्री जी को बता चुका हूं। उन्होंने कहा है कि आगे चुनाव जब आता है, ऐसे गांव को हम लोग राजस्व गांव घोषित करके हम लोग ये व्यवस्था देने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात हमारी हुई, इस काम पे भी हम लोग लगे हैं। और एक बात आपने केंद्र सरकार द्वारा 12 बंजारा एवं विमुक्ति समाज हेतु दी गई SEED योजना को तत्काल लागू किया जाए। इस संबंध में हम जो 12 समाज के लीडर हैं, इनको लेके जिलाधिकारी महोदय के बीच में बैठकर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो भी हो सकता है हम लोग करने का काम करेंगे। और जहां तक एक बड़ी अच्छी मांग आप लोगों ने लिख के तो दिया है भाई, कि विमुक्ति घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जातियों के बोर्ड का गठन, बहुत अच्छी मांग है। हमारे पत्रकार भाई लोग भी, ये लोग अपने अखबार से, अपने कलम से, अपने टीवी में दिखा के कितना नेता बना दे रहे हैं, लेकिन एहू लोग का गठन नहीं सब है। लिखे वाले वह लुकाए बैठे हैं, कौन है? पत्रकार आयोग के गठन, पहली ताकि ये अपने समस्या को वहां अपने आयोग में ले जाकर के रखे, ताकि इनकी भी समस्या का समाधान हो। ये भी अभी तक पत्रकार आयोग का गठन नहीं करा पाए। इनके पत्रकार आयोग के गठन की बात को लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक हम गुनगुना रहे हैं। तो आपकी तो हम तो एक हैं। और ये बोर्ड का गठन, इस पे कार्रवाई हम शुरू किए हुए हैं। अभी तो मैं आज यहाँ आया हूं, लेकिन इसकी कार्रवाई हम शुरू किए हुए हैं। इस काम में हम लगे हुए हैं। हमारे भाई डॉक्टर राजेंद्र राणा जी के नाम पर जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। भाई अखिलेश शर्मा जी जोरदार ताली बजा करके स्वागत करिए। श्री विकास कुमार, श्री विनोद राणा जी, श्री प्रदीप कुमार जी, संतोष राणा, श्री मुकेश, श्री बाबूलाल भूलिया, श्री मनोज शर्मा, श्री संजीवन, श्री मनोज, श्री सोनू,